श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक मुझे अपने ही शरीर का उदाहरण याद आया कि एक समय एक मेरा हाथ दर्द करता था, तो उस हाथ से दूसरे हाथ की सेवा नहीं बनती थी, पर जो हाथ ठीक था वो दूसरे हाथ की सेवा कर लेता। बिगड़े की सेवा सुधरा हुआ कर लेता है, पर बिगड़ा दूसरे की सेवा नहीं कर सकता। अभिप्राय तुम स्वस्थ होगे तो परिवार की सेवा कर सकोगे, देश की कर सकोगे। तुम बीमार होगे तो तुम ही लोगों को अपनी सेवा में लगा लोगे। इसलिए स्वस्थ होना परोपकार है, और अपने ऊपर ये उपकार है, बीमार आदमी सेवा नहीं करे चलो स्वयं तो सुखी रहे, पर बीमार आदमी सुखी भी नहीं रहता। जो हाथ दर्द करता है दूसरे की सेवा नहीं करता, स्वयं भी पीड़ित है। तो बीमार व्यक्ति स्वयं भी दुखी है, औरों का भी उपयोग अपने लिए करता है। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम दूसरे की सेवा तो करें, भगवान ऐसा न करे कि हम सेवा कराने लायक हो जाएं। इसके लिए प्रातः रोज थोड़ी देर आसन करना, स्वस्थ हवा, शुद्ध हवा। कई बार हम हॉस्पिटल में भर्ती होना सुविधाजनक समझते हैं, पर रोज स्वस्थ रहने का प्रयास नहीं करते। तो पहली बात, प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा अभ्यास करें। दूसरा, प्राणायाम से और ध्यान से। चूंकि योग दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो आसन और प्राणायाम हमारे मन को भी प्रभावित करते हैं। और आसन तो प्रसन्नता से एकाग्र होके करना चाहिए, तो शरीर को भी ज़्यादा फायदा होता है और मन भी प्रसन्न और निर्मल होता है। फिर प्राणायाम द्वारा यदि एकाग्र चित्त से किया जाए तो चित्त अत्यंत शुद्ध होता है और सात्विक होता है। और कई बार दोहराया, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान पैदा होता है। एक दिन ये भी सुना था कि तमोगुण का अपना दोष है कि वो आलसी बनाता है, रजोगुण कर्म में बांधता है, कर्म कर्म फल में। रजोगुणी को कर्म फल और कर्म का सुख लेने की आदत होती है। आलसी आदमी दुखी रहता है, दुख को हटाने का उपाय नहीं करता। हमें अपना ही स्मरण आता है, कभी रात को कपड़ा लिए बिना सो गए तो ठंडी लगती है, पैर सिकोड़ते जाते हैं, लेकिन एक बार पैरों के पास पड़ा कंबल या रजाई ओढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ती। सिमटते जा रहे हैं, ठंडी लग रही है, पर आलस्य कहता है ओढ़ने की कोशिश मत करो, नहीं ओढ़ने देता। तो आलस्य अपने दुख को हटाने में भी सक्षम नहीं है। रजोगुण अपने सुखी होने के लिए कर्म बहुत करता है, चीजें इकट्ठी करता है। सत्वगुण बिना किसी अन्य वस्तु के अपने ही शरीर का और मन का सुख लेता है। शरीर का सुख, शरीर द्वारा किसी का सुख अलग है। शरीर का सुख,
जब शरीर स्वस्थ होता है तो हम शरीर के सुख में डूब जाते हैं। लगभग आधा ध्यान है शरीर का ठीक होना। प्रायः जो हम ठीक समझते हैं हॉस्पिटल में नहीं भर्ती नहीं है, मेरे जानते वो भी स्वस्थ नहीं है। हॉस्पिटल में भर्ती न होना या दवा न खाना यही स्वस्थ पुरुष का लक्षण नहीं है। मेरी नस नाड़ियों में प्रसन्नता का संचार हो रहा हो, शरीर में सुख की लहरें उठ रही हों, शरीर मुझे अपना बोझ न लगता हो, चलने में थकान न हो, ये जो अत्यंत शरीर की शुद्धता है यही स्वास्थ्य है। प्रायः हमें स्वस्थ होने का भ्रम है, हम स्वस्थ नहीं हैं। इसलिए जब मेरी नस नाड़ियों में सुख की अनुभूति हो रही हो और प्राणायाम ध्यान से आपको लगेगा कि कोई खा नहीं रहे, कुछ बाहर से ले नहीं रहे, कोई धन नहीं मिला, लेकिन स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। और घिसा पीटा बहुत प्रचलित है कि स्वास्थ्य धन नष्ट हो गया तो कुछ नष्ट नहीं हुआ। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। धन यदि नष्ट हो गया तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। पर हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ खो दिया। वैसे तो कहते ये हैं कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। उसको यूं भी कह दो, कैरेक्टर कह दो, शांति कह दो, आत्म सुख कह दो। यदि खो दिया तो सब कुछ खो दिया। कई लड़के बड़े स्वस्थ हैं पर आत्महत्या करते हैं। स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, लेकिन वो किसी मान अपमान को लेकर, किसी महत्वाकांक्षा को लेकर, उसके पाने की असफलता में या अपमान हो जाने से या नंबर कमाने से और किसी तरह की कमी का अनुभव करके आत्महत्या करते हैं, या किसी प्रेम के चंगुल में फंसे हैं, घर की इजाजत नहीं मिली तो आत्महत्या कर ली। जैसे हम इन्हीं बातों से सुखी रहते हैं, ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग हैं जो आत्महत्या नहीं कर सकते। क्यों? दुख ही कोई नहीं, चिंता ही कोई नहीं। तो शरीर मेरे ज्यादा नजदीक है और से, इसलिए शरीर स्वस्थ हो, और शरीर से भी ज्यादा नजदीक है मेरा मन। कभी कभी शरीर ये मेरे साथ नहीं होता तो मन मेरे साथ होता है। मन के साथ आप ज्यादा रहते हैं, दुखी होते हैं मन के साथ, सपने में होते हैं मन के साथ, एकांत में पड़े पड़े, दुकान धंधे से रहित हो, शरीर भी पड़ा है पर टेंशन में है। तो टेंशन किसकी? मन की। हम मन में ज्यादा रहते हैं। मन रहित जो हो सकता है उसकी फिर कोई बात नहीं है, वो बहुत ऊंची है। पर जब तक मन रहित भी हो जाए तब भी हम मन में आएंगे ही। जिनका मन राग, द्वेष, ईर्षा, काम, क्रोध इस तरह से भरा है, वो ध्यान में यदि सुखी भी हो जाएंगे थोड़ी देर को, तो फिर आके दुखी हो जाएंगे, क्योंकि मन शुद्ध नहीं है। इसलिए ईर्षा करना, किसी की निंदा करना, ज्यादा मान के भूखे रहना, ये आत्मिक अनुभूति के लिए अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, ये मन के अंदर ईर्षा, द्वेष, चाहे वो किसी कारण से हो। लोग घर में ही परस्पर जलते हैं, आश्रमों में जलते हैं, माने आदमी दूसरे को देख नहीं सकता। इसलिए निर्वैरः सर्वभूतेषु क्षमामेति पांडव। भगवान ने कहा मुझे वो प्राप्त करते हैं या प्राप्त करके मुझ में
अधिक रति प्रीति उनकी ही रहती है जो किसी से वैर नहीं रखते। नहीं, बैर करने वाला आत्मा को भूल के किसके साथ हो गया? दुश्मन के। अब आत्मा है पर आप आत्मा के साथ नहीं है। आपको आत्मा से या अपने अंदर के सुख से भटकाने वाला कौन? आपका ही बैर, आपका ही क्रोध, आपकी ही ईर्ष्या, आपकी ही संकीर्णता। दो घर में बहुएं हैं, एक बच्चे को देखकर एक बहू जल रही है। अब इसका उपाय क्या करेगा? साइंस क्या करेगी इसके लिए? विज्ञान कितना बढ़ जाए, लेकिन तुम्हारे मन के लिए साइंस क्या कर सकती है? इसलिए योग बहुत बड़ा विज्ञान है या योग बहुत बड़ी साइंस है। और पहले ये पक्का करो कि मेरे मन के वैर का स्वभाव, क्रोध का स्वभाव, ईर्ष्या का स्वभाव, संकीर्णता, ये जो बहुत द्वैत बना रखा है मन ने, ये दुखी होता रहता है। आत्मज्ञान जब तक नहीं भी है तब तक भी तो मन ठीक चाहिए। जो मन चंगा तो बाकी सब आपको मालूम है। फिर गंगा घर में है, कठौती में है, घर में मंदिर है, घर में ही मंदिर है यदि मन ठीक है। और मन जल रहा है तो घर पर तो मंदिर है ही नहीं। शायद मंदिर में भी दो चार लोग बैठे हों तो वहां पर भी शुरू हो जाती, आगे पीछे के नाम से। तो इस मन को ठीक करना ये भी आवश्यक है, ध्यान में रखो। और ये इरादा हो तो ध्यान आपकी बड़ी सहायता करेगा। ध्यान क्या करता है? मन रहित होना सिखाता है। तो पहले शुद्ध भी करो, फिर मन रहित हो जाओ। शरीर से स्वस्थ भी बनो और थोड़ी देर के लिए अशरीरी भी हो जाओ, क्योंकि फिर लौट के आओगे ना शरीर पर, लौट के आओगे मन पर। कब तक मन रहित रहोगे? इसलिए जब मन पर आओ तो मन भी ठीक हो। मान लो थोड़े दिन के लिए आप किसी और शहर चले जाओ तो लौट के फिर घर आओगे। यदि आपका घर ये ठीक है तो कमाई के लिए, धंधे के लिए चले गए या दिन में बाजार चले गए, काम कराए, लौट के घर आए। यदि घर खराब है तो उससे अच्छा तो लगेगा कि जो बाहर थे वही टाइम ठीक था। जितनी देर दुकान में थे, धंधे में थे, बाजार में थे, लोगों के बीच थे, वो टाइम ठीक। घर में आए तो नरक है। तो आप भी जब अपने अंदर आए तो आपको अच्छी जगह मिले, साफ सुथरी मिले, मन ठीक हो। कई बार पति दुकान धंधे से आया और घर वाली ने आते ही 10 शिकायतें करी, घर की बातें सारे पति को सुना दी, तो पति को बेचारे को रोटी भी खाते नहीं बनता। अब यदि घर का वातावरण यदि गड़बड़ भी हो तो तुरंत न बताए। मुझे एक कथा छोटी सी याद है कि एक पति पत्नी बहुत अच्छे थे, उनके 2 बेटे थे। एक ऐसी घटना घटी कि बच्चों को सांप ने काट लिया और पति बाहर गए थे। जब लौटे, अब पत्नी ने सोचा अब क्या करूं, ये तो इतना सफर करके आए हैं, नहाएंगे भी नहीं, खाएंगे भी नहीं, यदि इनको पता चल जाएगा। तो उन्होंने बेटों को लेटा करके, चादर डाल करके आराम से सोए जैसे कर दिया और पति ने स्नान किया, भोजन किया। अब फिर भूमिका बनाकर पत्नी पति को कहती है कि पतिदेव, यदि कोई हमारे घर धरोहर रख गया हो, सामान रख गया हो और लेने आए तो दे देना चाहिए कि नहीं? पति ने कहा ये कोई पूछने की बात है, दे देना चाहिए। मान लो आपकी गैर हाजिरी में सामान रखा है, जिसका है लेने आए तो दे देना चाहिए। कहाँ देना चाहिए? तो ये सब समझाने के बाद पति को ले गई, चादर उठाई कि भगवान की धरोहर थी, भगवान ने दी थी, भगवान ने वापस ले ली।
तो किसी को दुख से बचाना बहुत बड़ी सेवा है। अभी अभी योग कराने वालों को मैंने धन्यवाद दिया कि बहुत बड़ी सेवा है आदमी को स्वस्थ रखना, बहुत बड़ी सेवा है प्रसन्न रखना, प्रसन्न रहने का ढंग बताना, और अंतिम सेवा, आखिरी पूरी सेवा है कि तन मन से पार रहने की प्रैक्टिस, स्मृति दिलाना, जो मन से पार है, जो मन से रहित है, जो मन से सहित भी है और मन से रहित भी है। निर्गुणम गुण भोक्तृच, जो निर्गुण भी है, सगुण भी है, साकार भी है। आप सदेह भी हैं, विदेह भी हैं, सूक्ष्म भी है, कारण भी है और कार्य कारण से अतीत भी है। पूरी यात्रा कर लो, पूरा एक बार देख लो, जहाँ तक तुम्हारा विस्तार है देह इंद्रिय विषय, फिर देह इंद्रियों से रहित मन, फिर इस मन से भी विवेकवती बुद्धि, जिसके द्वारा तुम दुख से मुक्त रहो। विवेकवती बुद्धि, जैसे घर की कई स्त्रियां अपने पति को भी, परिवार को भी दुखी करती है, कई पति पियक्कड़ घर को नरक बना देते, इसी तरह से आपके अंतः को आपका मन या आपकी बुद्धि ऐसी ऐसी बातें याद दिलाएगी, सूचना देगी, ख्याल में लाएगी कि जिंदगी नरक में है। तो अंतिम उपाय क्या है? यदि आप सक्षम हो तो ऐसी सूचनाएं ही नहीं देना। आपने देखा है दो तरह के लोग, यदि किसी की डेथ हो जाए और वो दूर है, बॉम्बे में है, तो बीमार की सूचना लोग देते हैं, डेथ की नहीं देते, क्योंकि वो वहीं से दुखी हो जाएगा। इतना सफर दुख में उनका बहुत जल्दी आइए, सब नहीं बताते, आने के बाद तो बताना पड़ेगा। तो कुछ बातें बताने से, सूचना मिलने से दुख होने लगते, पर चलो यहाँ तो होगा, यदि अभी सूचना नहीं मिली तो थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। पर आपको ऐसी सूचना ही ना मिले जो खतरे की है, आपको कोई सूचना ना है, या तुम वहां रहो जहां ये सूचनाएं पहुंचती नहीं। ये सारी सूचनाएं मन और इंद्रियों तक, दिमाग तक पहुंचती हैं। तुम बुद्धि से पार हो जाओ, जहां कोई संदेश मरने का, जीने का, लाभ का, हानि का पहुंचता नहीं, या जहां लाभ हानि है ही नहीं। जिस अस्तित्व के ख्याल आते लाभ हानि नहीं है, वृद्धि और क्षति नहीं है, जैसा कि हम अष्टावक्र गीता के उस श्लोक के माध्यम से कि मुझ सागर में मई अनंत महाम्बोधौ, मई अनंत महाम्बोधौ जगत बीची स्वभावता, ये जगत रूपी लहरें मुझ चैतन्य सागर में उठती रहती है। जगत रूपी लहरें, जगत, मन, इंद्रिय, संसार, ये सब लहरें हैं, मैं सागर हूं, उठती रहती है। इनके उठने से, इनके लय होने से न में वृद्धि न में क्षति। जब मेरे को कोई नुकसान नहीं, अब क्या है? मरने की सूचना क्या? लहर मर गई, सागर को क्या, कितना घाटा हुआ? तो ये सूचना बेमानी। अज्ञानी को तो बचाना है, सूचना नहीं देना, पर कितना बचाओ, थोड़ी देर में मिल जाएगी। बुढ़ापे की, मरने की, हानि की, जाने की। कई बार डॉक्टर और आजकल के लोग मरने की सूचना नहीं देते बीमार को। जिसका 100% पक्का है कि ये मरेगा, उसको भी नहीं बताते, बल्कि ये कहते ऐसा कहो जिससे दुखी ना हो। तो एक ये भी दया है, माता पिता परिवार की ये दया है कि दुख की सूचना ही मत दो, है ना दया। पर हमारी कथा तो शुरुआत दुख से होती है। देखो, कथा शुरू होती है, ये एक दिन सब छूट जाएगा, ये शरीर नहीं रहेगा, तुम्हारा ये सब दुकान धंधा जो जमाया है चला जाएगा।
अब देखो, हमारे या शास्त्र की दया का ढंग उल्टा है। तुम कहोगे बताओ नहीं, बेचारा दुखी हो जाएगा, धोखे में मरने दो। अब ज्यादातर लोग धोखे में मरते हैं, ऑक्सीजन लगा है, बचने की आशा है, चले जाते हैं। हमारे यहाँ खाट से उतार देते थे कि जिससे उसे पता चल जाए मुझे बचने की आशा नहीं है। तो क्या करे? जिसको स्मरण का तरीका आता हो, जिसको स्मरण की विधि आती हो, जो गुणातीत होने जानता हो, जो आत्माराम होने जानता हो, चला जाए। परीक्षित मृत्यु की सूचना के बाद आध्यात्मिक हो गए। परीक्षित सांप के काटने से मृत्यु होगी, इससे सिर्फ रोते नहीं रहे, मृत्यु नहीं होती इस रहस्य को समझा और मुक्त हो गए। इसलिए दुख की बात इसलिए सुनाई जाती है कि तुम दुख से मुक्त होना सीख जाओ। छिपाते उसको हैं जो नासमझ है। नासमझ को छिपाने से ठीक है, चलो मरेगा तो मरेगा, इतने दिन तो चैन से बीत जाएंगे। जिस दिन तक लुटे नहीं, पीटे नहीं, गए नहीं, डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया, उतने दिन चैन में तो बीत रहे हैं। अपन चैनई वाले तो हैं ना। ये जो ठीक ठीक अभी बीत रहे, जैसे भी बहुत ठीक नहीं तो कुछ तो ठीक है। अच्छा, अभी के ठीक है कि जब डॉक्टर जवाब देगा वो क्षण ज्यादा अच्छे होंगे, तो उस तुलना में अभी ठीक है। पर ज्ञानी के और जिज्ञासु के लिए वो क्षण, ज्ञानी के भी और जिज्ञासु के लिए वो क्षण अच्छे होते हैं जो मरने की सूचना दे दे। साधक को सूचना देनी चाहिए, जिससे वो जो कर सकता है, याद कर सकता है, करे। तो हम लोगों को क्रोध, काम, लोभ, मोह आए तो देखो, कई को ये बुरे हैं और कई को ये बड़े लाभदायी हैं, इसी में लगे रहते हैं। क्रोध आया, 2 गालियां दे दी, छाती ठंडी हो गई। लोभ आया, चोरी कर ली, मन ठंडा हो गया। मान पाने के लिए पद मिल गया, चैन मिल गई। तो कुछ लोग अपनी कामनाओं को पूरी करके तृप्त करते हैं, कुछ लोग कामना पूरी नहीं करते तो दुखी रहते हैं। और साधक और ज्ञानी यदि कामना आए तो ऐसी चीज का स्मरण करते हैं जिसकी याद करते जन्म और मरण, हानि और लाभ बराबर हो जाते हैं। देखो, याद करने से बराबर हो जाए। इहयु तैर्जिता सर्गो, गीता का वचन है। ये सुनाते इसलिए हैं कि तुम मुझे नास्तिक न समझो, सुनाते इसलिए हैं कि तुम ये न समझो ये भगवान की बातें नहीं बताते। याद दिलाते हैं, भगवान कहते हैं इहयु, इहयु यहां ही, यहां से बाद नहीं, मरने के बाद नहीं, स्वर्ग में जाकर नहीं। इहयु तैहि जिता सर्गो एषाम साम्ये स्थितम मना, जिसका मन समता में स्थित हो गया, सम, जिसका मन बराबर है, द्वंद्वों में, हानि लाभ में, जय पराजय में, जन्मने और मरने में, रहने और न रहने में, दोनों में जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा जिसको ज्ञान है, उसने यहां ही सृष्टि पर विजय प्राप्त कर ली। कल भी बताया था ना, जितम जगत के न मनोही एन। तो इहै तैर्जिता सर्गो एषाम साम्ये स्थितम मन, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म जो है निर्दोष और सम है। ब्रह्म सम है, ब्रह्म बराबर है, और जो ब्रह्म में है वो सम है। इसलिए जो समता में स्थित है वो ब्रह्म में स्थित है, जो समता में स्थित है वो सत्य में स्थित है, क्योंकि सत्य सब में बराबर है और झूठ सब जगह नाशवान है। जो सत्य में स्थित है वो समता में है। इसलिए इहै तैर्जिता सर्गो एषाम साम्ये स्थितम मना, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। समता में जो स्थित है वो ब्रह्म में स्थित है।
जिसको दोनों बराबर। अच्छा, घड़े का रहना और न रहना जरा पूछेंगे हम, घड़ा है नहीं रहे, ये बराबर किसे लगेगा? मान लो वहां तुम्हारे बुद्धि हो और तुम घड़े की जगह पहुंचो, बुद्धिमान घड़ा, मूर्ख नहीं, जड़ घड़ा नहीं, चैतन्य, वहां चेतनता है, घड़ा है और मिट्टी है, तुम चेतनता है। अब जरा देखो, घड़े का रहना न रहना, जो घड़ा है चूंकि अपना रहना अच्छा लगता है, अपना न रहना बुरा लगता है, तो जो घड़ा है उसे रहना अच्छा लगेगा, न रहना बुरा लगेगा। और जो, जरा सोचो, जिसने अपने को मिट्टी जाना या जिसको घड़े का रहना और न रहना बराबर लगे, समझो वो कोई जबरदस्ती बराबर नहीं है, सहज बराबर है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी है। मिट्टी के लिए रहना घड़े का और न रहना, मैं तुम्हारे लिए नहीं पूछता क्योंकि तुम खरीद के लाए हो, तुम्हें तो बुरा लगेगा। मकान गिरना तुम्हारे लिए, मैं तो उससे पूछता हूं जिसके आधार में घड़ा या मकान बना है, जिसके रहते है और जिसके रहते नहीं रहेगा, उस मिट्टी से प्रश्न है कि तुझे क्षमता है कि नहीं इनके रहने न रहने में। इसी तरह मैं मन से नहीं पूछता, उस मन से जिसे सत्य का पता नहीं, मैं उस बुद्धि से नहीं जो देहाभिमानी है, उस बुद्धि से पूछता हूं जिसके पास ब्रह्म है, जो ब्रह्म में स्थित है। जो ब्रह्म में स्थित है उसको क्षमता में स्थित होगा ही होगा, उसके लिए सब बराबर होंगे ही। और जिसके लिए सब बराबर हैं बिना कहे, वो ब्रह्म में स्थित है। जो अपने इस शरीर के न रहने से दुखी नहीं है या न रहने का ख्याल करके अपने में कोई खतरा, अपने में कोई अभाव नहीं पाता, इसके न रहने से मेरा कुछ बिगड़ेगा, इनके न रहने से मेरा कोई नुकसान होगा, ऐसा जिसको नहीं लगता, आहा, वो ब्रह्म है। नवे गुरु जी की तो बहुत वाणी ऐसी है, पढ़ने लायक है, सुनने लायक है, समझने लायक है। तो आप भी देखो, कब विषम हो कब सम हो। जब आप मन रहित होकर अपने चिन्मात्र स्वरूप में होगे तो चेतन को या साक्षी को, जरा सोच, साक्षी हो, साक्षी होना सबको आता नहीं अभी, साक्षी हो तो ये है या नहीं है, साक्षी साक्षी है। साक्षी जब लाभ चाहता है तो साक्षी न रहा, लोभी बन गया, भोक्ता बन गया। कल एक शब्द आया था, कर्ता और भोक्ता। साक्षी यदि भोगने लगे तो साक्षी न रहा। इसीलिए भगवान को साक्षी कहते हैं, जीव को भोक्ता कहते हैं। द्वा सुपर्णा शयुजा सखाया समानम रक्षम परिशस्व जाते तयोरेका पिप्पलम स्वादवत्ति अनसनन अन्यो अभिचाकशीति। एक देखता है, भोगता नहीं, एक वहीं भोगने लगता है। अब भोगने जो लगता है उसको चाहिए बुद्धि द्वारा, कुशलता द्वारा भोगना छोड़े। याद करे अपने बड़े भाई की जो नहीं भोगता और बड़ा है आनंद में। याद करे अपने पिता की, साक्षी की, जो ठीक रहता है। याद करे उस मालिक परम पिता परमेश्वर ब्रह्म की, जिसको कुछ चाहिए नहीं, कोई हानि लाभ नहीं। तुझे क्यों है? तू अपनी पिता की तरह नहीं, तू अपने भाई की तरह नहीं, तू अपने बड़े मित्र की तरह नहीं, तू अपने गुरु की तरह नहीं। तू ये क्यों? तू उसी का है तो उस तरह क्यों नहीं? अर्थात जीव में कर्तापना भोक्तापना नहीं है, शांति हटाए, और यदि है तो पहले छोड़ने की कोशिश करे। जब तक भोगने की आदत है इसको कम करो, छोड़ो। सुख न भोगो, दुख न भोगो, मान न भोगो, अपमान न भोगो, जीने का रहना और इसके न रहने का सुख दुख मत भोगो। क्या हो जाओ? साक्षी हो जाओ। तुम घड़ा बन के जियो और घड़ा बन के मरो, घड़ा मान के मरो नहीं। तुम मिट्टी मान के ना मरो और ना पैदा हो, या दोनों में क्षमता रखो। ये एक कुशलता प्रयत्न से आएगी।
सबसे बड़ा बहुवो ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगता। बहुत से लोग ज्ञान तप से पवित्र होकर, बड़ा तप है ये, क्रोध है, हानि मालूम पड़े और उससे मुक्त होना, केवल समझ से मुक्त होना, दंड बैठक से नहीं, अपमान से गाली दे के मुक्त नहीं होना, हानि के दुख को लाभ से नहीं मुक्त होना। हानि का दुख लाभ से चला जाता है, वो तो मूर्ख का भी जाता है। लूटे का दुख लॉटरी से चला गया, ठीक है, तो समझदार हो गए क्या? समझदार का मतलब परिस्थिति नहीं बदली, हमारी समझ बदल गई। इसीलिए सत्संग में समझ बदलती है। समझ बदलने के लिए सत्संग है। सम्मेलन तुम्हारा घर नहीं बदलता, संसार नहीं बदलता, सोचने का ढंग बदलता है। और ये सुनाते और सुनते हम भी बूढ़े हो रहे हैं क्या? नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो क्या चाहते हो, किनारे बदले या रुख बदले? सृष्टि बदले या दृष्टि बदले? समझ बदल जाए या संसार बदल जाए? आप किस प्रयत्न में हो? झूठ नहीं बोलना। आज सम्मेलन किनारे आ रहा है, कल दीपावली है, कल पूरा होने वाला है, पर मैं ये पूछता हूं, आप किसे बदलने आए हो? भगवान के पास जाते हो, हमारा सब ठीक कर दो। कई बार भगवान ना मिले तो ऐसे महात्मा ढूंढते हो जो चमत्कारी बाबा हो। मैं प्रसन्न बहुत हूं, पर कभी कभी ये जरूर कहता हूं कि साईं बाबा के मंदिर क्यों बन रहे हैं, किसी ज्ञानी के भी क्यों नहीं बनते? ज्ञानी की तुम्हें जरूरत ही नहीं, ज्ञानी की तुम्हें बुद्धि बदलना ही नहीं, तुम्हें तो सामान इकट्ठा करना है, फिर रोना है। मैं या सिद्ध या साईं या भगवान तुम्हें कुछ दे के सुखी नहीं कर सकता, या दे के तुम्हें क्षण भर को कोई सुखी कर सकता है, तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। भगवान देकर तुम्हें सुखी कर देंगे, थोड़ा मौज ले लो। वही वो क्या है, वो इश्क का कोई बीमार था ना, बहुत इश्क था, तो उसके लिए खुदा ने रहम कर दी। वो जो चाहिए था ना, खुदा ने दे दिया। खुदा ने रहम की, मर्ज बढ़ता ही गया। ज्यों ज्यों दवा की, ज्यों ज्यों भगवान ने इच्छा पूरी की, त्यों त्यों बंधे, दुखी हुए, रोए, बात बनी नहीं। इसलिए मन की करने से नहीं, मन से मुक्त होने से, बदलने से। हम ये नहीं कहते कि कुछ भी नहीं करो, शरीर स्वस्थ रखो, उपयोगी धन जरूरी है, पर ये जो धन से सुखी होने के लिए धनी बने जा रहे हो, सुविधा के लिए धन पर्याप्त है, इसलिए साईं उतना, आपको उतना ही चाहिए ना। ये दोहा ऐसे ही, साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, और अतिथि संत कोई आ जाए तो भूखा न रहे। ए भगवान इतना दे दे, मैं ठंडी ना मरूं, इतना दे दे, रहने को जगह मिल जाए। बाकी सुखी होने के लिए नहीं, सुखी होने के लिए समझ, बड़े के लिए समझ, मुक्त होने के लिए समझ, पूर्ण होने के लिए समझ चाहिए, और जरूरत भर सामान चाहिए। और ज्यादा हो जाए तो वेदांत निकेतन में, कहाँ, वेदांत सम्मेलन में दे दो, गौशाला को दे दो, मंदिर को दे दो, गरीब को दे दो, बीमार को दे दो। अब बड़े होके, और धन से बड़े होगे तो निर्धन नहीं हो जाओगे। सीधा गणित है। जो धन से धनी होगा, वो धन कम होने से, वो एक बार
मैं किसी संत से दृष्टांत सुना था कि वो एक सेठ जी लेटे हुए थे, कुछ कोरामेन की या हार्ट की गोलियां भी रखे थे। तो संत ने पूछा है किस लिए रखते हो? कहने लगे वो फोन आते हैं, भाव घटता बढ़ता है तो दिल ऐसे ऐसे होने लगता है, तो एक आध गोली ले लेते हैं। कहने भाव तो चढ़े उतर जाए, अब भाव से जुड़ा दिल यदि चढ़े उतरेगा तो फिर तो धन कम ज्यादा होगा, तुम कम ज्यादा होगे, पद कम ज्यादा होगा, शरीर जाएगा तुम मरोगे, शरीर जाएगा तुम मरोगे, धन जाएगा तुम निर्धन होगे, मित्र जाएंगे तो तुम असहाय होगे। असल में तुम सभी मुक्त निर्भय निश्चिंत तभी होगे जब तुम आत्मा होगे, और कोई रास्ता ही नहीं। उपाय एक ही है, बाकी सब करो। फिर कहता हूं खाने का उपाय करो, पर बड़े होने का उपाय मत करो। अच्छा, कितने हैं जो बड़े होने के उपाय में नहीं लगे? खूब खाओ, मकान में रहो, कपड़ा, पर बड़े कहलाने के लिए, हाँ श्रेष्ठ कहलाने के लिए कपड़ा कुपड़ा मकान नहीं। श्रेष्ठ तुम नहीं हो क्या? आत्मा से भी ज्यादा श्रेष्ठ कपड़ा होता है, पद बड़ा होता है। तो आत्म सम्मान नहीं, धन का सम्मान है, कपड़े का है, पद का है, आत्मा का सम्मान ही नहीं है। आत्मा का सम्मान सबसे ज्यादा ज्ञानी करता है। वो धन से ज्यादा, शरीर से ज्यादा अपना महत्व, ये मरे मैं थोड़ा, इसके मरने से मैं मरूं, इसके जाने से मैं लुट जाऊं, तो लुटे ही समझो। एक वैद्य जी का लड़का मर गया, वैद्य जी का, तो चूड़ी फोड़ने जाते हैं। यहाँ क्या रिवाज है मुझे नहीं मालूम, यूपी में चूड़ियां फोड़ने जाते हैं जिसका पति नहीं रहता। तो रास्ते में एक जुलाहा रहता था, तो उसकी घरवाली ने पूछा क्या है? कहन वैद्य बाबा जी का लड़का जवान नहीं रहा, तो कहाँ जाते हैं? चूड़ी फोड़ने। तो वो जुलाहा की घरवाली भी चूड़ी फोड़ने जाने लगी। जब सब फोड़े वो फोड़ने, कहे तू क्यों फोड़ती है, तेरा कोई पति मरा है? कहें जब वैद्य के मर गए तो मेरे मरे ही समझो। तो जो अभी नहीं मरे ना, जो शरीर में जिंदा है, मरे ही समझो। जो नहीं लूटे, लूटे ही समझो। जो नहीं अपमानित हुए, हुए ही समझो। क्योंकि जो परिस्थितियों में जीता है, आत्मस्थ नहीं है, उसकी हालत ये होनी ही होनी है। इसलिए अधिक न कहते हुए यहाँ विश्राम लेंगे। एक बार मेरे गुरु भाई ने बहुत बुरा मेरे लिए बोला था, पर मेरे से बड़े गुरु भाई थे। मैंने टाइम दिया और ऐसा काम पड़ा, मुझे हिसार जाना पड़ा और फतेहपुर जिला कानपुर के पास कार्यक्रम था। एक महात्मा को भेजा कि तुम प्रवचन कर देना, कह देना वो नहीं आ पाएंगे, तो वो चले गए। फिर किसी तरह मुझे मना लिया, तो पीछे किसी और गाड़ी से गया, तो एक दिन लेट पहुंच भी गया। पर जब मैं पहुंचा तब तक एक स्वामी जी बुजुर्ग मेरे गुरु भाई बड़े नाराज होके बोले, कहने लगे यदि मर गए थे ना तो लाश भी आनी चाहिए थी। बात समझ में आए? माने हम वचन के इतने पक्के हों, तो वो उदाहरण इसलिए दिया कि मैं अपनी बात पक्की करता हूं। ओम शांति शांति।